संभोग जो वशीकरण है वो उसी के ऊपर असर होता है जिसके साथ हम इमोशनली कनेक्ट हो, ठीक है, और पहले हमारा कुछ फिजिकल रिलेशन बना हो। तांत्रिकों की भी लड़ाई होती है आपस में? जरूर होती है। कोई एक इंसान पे मारणक्रिया करी रही हो हाँ। और हमें उस मारणक्रिया की दिशा चेंज करनी हो तो हमें उसमें भी लड़ाई लड़नी पड़ती है कि वो तो अपना जोर डाल रहा तो हमें तो अपना जोर डालना पड़ेगा ना। आपने कौन कौन सी सिद्धियां की हुई? मैंने बेताल साधना करी हुई है। अच्छा, जब बेताल साधना पूरी होती है, हाँ जी, किस तरीके के आभास होते हैं? जब हम बेताल जो साधना करते हैं उस टाइम के बाद में जैसे शमशान में तेज हवा चलनी, जो पत्थर जो रहते हैं वो थोड़े थोड़े उठ जाने। अच्छा, क्योंकि आपने ये भी कर्ण पिशाचनी नहीं की? क्यों नहीं करी। ये तो ये तरण पिशाचनी एक बोलते कि उन्हें ये पता भी तरण पिशाचनी हम सिद्ध कर लेंगे। हम हमारी जो डिमांड हुई थी वो हमें पूरी तरह दी। हमें पैसा चाहिए, घर चाहिए, बार चाहिए, वो सब कुछ तरह दी। बदले में क्या करना है, वो उनके जो वचन जो होते हैं वही निभाने हैं। अगर इन वचनों में एक भी वचन टूट गया ना तो शार जी वो चीज़ जान ले लेती है उस इंसान की। किसी इंसान को अपने जीवन में परमानेंटली वापस लाना है, हमेशा हमेशा के लिए चाहता है वो इंसान वापस आ जाए, तो उसके ऊपर सिर्फ मोहिनी मंत्र वशीकरण करा जाता है। और कोई वशीकरण ये जो बोलते हैं ना महामोहिनी वशीकरण से वो इंसान परमानेंट आ जाता है, वो वश में हो जाएगा बस। अच्छा, ऐसा भी संभव है कि किसी का फोटो आपके पास आया, जी, सिर्फ उस फोटो से जी। आप उसके ऊपर वशीकरण, आप उसके ऊपर स्तंभन, आप उसकी किस्मत को चलाना, उसकी किस्मत को रोकना, ये सब कर सकते हैं? बिल्कुल। जय श्री महाकाल। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आज का पॉडकास्ट के अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एक ऐसी विद्या के बारे में जो हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में हो। हर कोई चाहता है कि सामने वाला शख्स जो है वो आपके हिसाब से चले, आपके हिसाब से काम करे और आपके हमेशा हित में रहे। तंत्र की दुनिया में से वशीकरण कहते हैं, लेकिन वशीकरण सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही लोगों के बीच में सवाल भी है कि क्या ये सच में काम करता है कि किसी व्यक्ति को हमने कुछ खिला दिया या कोई पानी पिला दिया या किसी तरीके का वशीकरण करा दिया तो उसके ऊपर उसका उतना असर हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को बहुत इन डेप्थ जाकर समझने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों को जो करते हैं, जो तांत्रिक हैं, वो आज हमारे साथ बैठे हुए स्टूडियो में। स्वागत कीजिए तांत्रिक बादल जी का। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जैसा कहा मैंने अभी कि वशीकरण हर किसी को पसंद है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाला इंसान बस मेरे वश में हो जाए, मेरे हिसाब से करे। जी जी। ये होता है, ये आसान है, ये हो सकता है क्या? देखो ऐसी बात नहीं है थी। जो वशीकरण जो होता है वो ऐसे होता है जो सामने वाला जो इंसान होता है वो हमारे पूरे वश में हो जाए। अच्छा। तो वो हमारे पूरे कंट्रोल में हो जाए, तो जैसा हम उसे बोले वो वैसा ही करे। ऐसा इस वशीकरण का मतलब नहीं होता है। और वशीकरण जो होता है वो सिर्फ एक नामित वशीकरण है, लेकिन इसमें बहुत सारे एक टाइप होते हैं। जैसे ये बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है वशीकरण जो है। हर एक वशीकरण का अलग अलग रोल है अपनी चीज़ों में, ठीक है। कुछ वशीकरण ऐसे हैं जो कुछ टाइम के लिए रहते हैं, कुछ वशीकरण ऐसे हैं जो मतलब कि कुछ महीनों में ही ख़त्म हो जाते हैं, उनका जो असर रहता है। कुछ जो वशीकरण होते हैं जिनमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाता है। कुछ जो वशीकरण जो होते हैं वो मतलब कि मात्र 2 या 3 दिन में भी हो जाते हैं। और वशीकरण जो होता है वो उसमें हर एक चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो हमें अगर हम सामने वाला तो जानते हैं अच्छे से, उनके ऊपर ही जो वशीकरण होता है वो हो पाता है। अच्छा, वशीकरण आपने कहा कि अलग अलग तरीके का है और ऐसा नहीं है कि एक बार किसी पे वशीकरण कर दिया तो जिंदगी भर मेरा गुलाम बनकर रहेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। किस किस तरीके से किया जा सकता है? खाने में मिलाकर किया जा सकता है, पानी में मिलाकर किया जा सकता है, किस किस तरह से हो सकता है? जैसे जो वशीकरण जो होता है ऐसे खाने पिलाने वाले टोटके बहुत होते हैं। जैसे तो यूट्यूब में अगर हम ऐसे छानबीन करें तो बहुत सारे टोटके ऐसे मिलेंगे कि नींबू में पानी में डाल दिया तो वो सामने वाला इंसान हमारे वश में हो जाएगा, या खाने पिलाने में हमें मतलब कुछ उन्हें दे दिया तो वो वश में हो जाएगा। ऐसा कुछ भी ये रियलिटी चीज़ नहीं है पहली चीज़। क्योंकि वशीकरण जो होता है वो ऐसे अदर उपाय से, अगर किसी टोने टोटते से अगर कोई इंसान हमारे फेवर में हो जाता तो पूरी जो दुनिया है वो ऐसे टोने टोटते करती। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। वशीकरण जो होता है वो एक प्रॉपर तरीके से होता है, पूरे विधि विधान से। और वशीकरण जो होता है वो एक मंत्र, यंत्र और संकल्प के बलबूते पे ये वशीकरण करा जाता है। आपने किया है ऐसे वशीकरण? मैंने बहुत सारे वशीकरण करे। मैंने ऐसे ऐसे वशीकरण करे हैं जिनका जो रिश्ता है वो सालों सालों टूट जाता है। मतलब कि जो बातचीत होनी बंद हो जाती है, बिल्कुल बातचीत बंद ही हो जाती है। मतलब ब्लॉक लिस्ट में एक दूसरे को डाल देते हैं लोग। अच्छा। वैसे उनके ऊपर मैंने वशीकरण करते, उन्हें आपस में मैंने मिलाया है। सबसे बड़ा वशीकरण आपको आज तक का
कौन सा याद आता है कि ये मैंने किया था और ये सक्सेसफुल हुआ और ये आज भी है? देखो वशीकरण जो होते हैं ना, जैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे थी महामोहिनी वशीकरण, मोहिनी मंत्रा वशीकरण, स्त्री वशीकरण, ठीक है, संबोध वशीकरण, मतरी वशीकरण, ठीक है। अच्छा। ये बहुत सारे टाइप के वशीकरण होते हैं और इन सभी वशीकरण का अपने पहलुओं में अलग अलग रास्ते पे रिजल्ट है। और आपने बीच में नाम लिया भी एक संभोग वशीकरण। जी जी जी। मैं सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहा हूँ कि किसी भी इंसान के मन में किसी दूसरे इंसान के लिए काम वासना जाग गई, क्या एक संभोग वशीकरण से वो एक दूसरे के हो जाते हैं? जी, ये संभावना होती है? जी बिल्कुल संभावना होती है। बल्कि जो ये संभोग जो वशीकरण जो होता है वो उसी पे ही करा जाता है जिनका पहले से एक दूसरे के अंदर मल्टी फिजिकल रिलेशन हो। अच्छा। ऐसे नहीं कि हम कोई अनजान इंसान के ऊपर हम चाहे मेरा सवाल यही था। हाँ जी, ऐसा नहीं होता कि कोई मल्टी जिसे हम जानते नहीं है, जिसे हम मानते नहीं है और ना ही वो हमें जानती है, ना ही वो हमें मानती है, और हम चाहे थी उस पर और हम संबोध वशीकरण कर दें तो उसके ऊपर ये चीज़ असर नहीं होगी। क्योंकि जो संबोध जो वशीकरण है वो उसी के ऊपर असर होता है जिसके साथ हम इमोशनली कनेक्ट हो, ठीक है, और पहले हमारा कुछ फिजिकल रिलेशन बना हो और अब वो रिश्ता टूट गया हो और हम ये चाहते हैं कि उसके मन में इन चीज़ों के लिए मतलब कि उत्तेजना हो जाए। तो ये वशीकरण करते उसके मन में हम इस चीज़ के लिए फीलिंग्स डाल सकते हैं। अच्छा। किस तरह का वशीकरण सबसे ज़रा आपके पास आता है? और मैं इससे पहले दर्शकों को बता दूं कि आप जो हैं वो बनारस से आए हैं, काशी से, मतलब जिसे तंत्र की नगरी कहा तो गलत नहीं हो सकता। और सबसे उसमें भी मणिकर्णिका घाट पर आप ज़्यादातर रहते हैं क्योंकि अघोरियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर देखने को मिल जाती है। किस तरह की समस्या या किस तरीके की वशीकरण की समस्या लेकर लोग आपके पास पहुंचते हैं वहां पर? देखिए हमारे यहाँ पे क्योंकि मणिकर्णिका का जो घाट है वो एक तंत्र का हिस्सा है। बिल्कुल। वहाँ पे हर एक तण में मल्टी तंत्र है। क्योंकि वहाँ पे शिव ही रहते हैं वहाँ पे, ये समझ लो आप। क्योंकि शिव तो बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ है वहाँ पे कि यहाँ पे जो भी मल्टी चिता जले थी उससे मोक्ष का द्वार मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। और हमारे यहाँ पे जो वशीकरण का जो होता है बहुत सारे ऐसे वशीकरण होते हैं कि मतलब कि किसी के ऊपर मोहिनी वशीकरण हो जाता है, किसी से रिलेशनशिप टूट जाता है, पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है, कुछ करवा देते हैं लोग, ठीक है, उनके ऊपर भी हम वशीकरण करते हैं। जैसे कि हाल में मेरे पास एक केस आया था तुषार जी, जैसे कि उनका जो रिलेशनशिप था वो 10 साल से रिलेशनशिप था एक दूसरे के साथ। अच्छा। और रिलेशनशिप इतना सच्चा था कि दोनों में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों में इतना ज़्यादा प्यार था और दोनों ने एक फ़ैसला बनाया हुआ था कि हम मैरिज एक दूसरे के साथ ही करेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट मुझे तुम्हारे साथ ही शादी करनी है। और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका भी मन था कि हाँ भाई हम शादी साथ में करेंगे। जैसे जैसे उनकी स्टडी पूरी हुई तो उन्होंने सोचा अब हम फैमिली वालों को मना लेते हैं या उन्हें बताते हैं कि हाँ भाई हमें शादी करनी है। ठीक है। तो पहले मतलब जो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो लड़की थी, पहले उसने अपनी फैमिली वालों से बातचीत करी कि फैमिली वालों को बताया हाँ भाई मैं ऐसे रिलेशनशिप में हूँ पिछले 10 साल से और मैं अब उसके साथ मैरिज करना चाहती हूँ। तो उसकी जो फैमिली वाले वो मान दे, उन्हें पता था चलो बच्ची बड़ी हो रही है भाई, आज के टाइम पे हर एक चीज़ तो मन में है भाई, जो रिश्ता पसंद है उसी में शादी होनी चाहिए। ठीक बात है। तो उसकी फैमिली वाले मान दे, ठीक है। तो उनकी फैमिली वालों ने ये पूछा जो लड़का है वो मतलब कि जैसे हमारी जाति में तो है ना, उनकी जो लड़की थी वो गुजराती फैमिली से और जो लड़का था वो था पंजाबी फैमिली से। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई लड़के तो मैं पसंद करती हूँ पर लड़का जो है वो इंटरकास्ट है, मतलब कि वो मतलब गुजराती नहीं है, वो पंजाबी है। ठीक है। तो जब ये बात उसकी फैमिली वालों ने सुनी तो उसकी फैमिली वाले पूरी तरह से हैरान हो गए। मतलब उसकी फैमिली वालों ने ये समझ लिया भाई हाँ नहीं ये शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी जो फैमिली वालों की जो सोच थी वो पुरानी सोच थी। उनकी ये सोच थी अगर हमने शादी करवा दी, जो समाज है, जो सोसाइटी वाले जो लोग रहते हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो उन्हें नेगेटिविटी चीज़ें बोलेंगे। तो उसकी फैमिली वालों ने सीधा सीधा ना बोल दिया। बट उस लड़की का जो रिलेशन था वो 10 साल का था तुषार जी, तो वो इस रिलेशन से मूव ऑन नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने एक जिद थी उस लड़की के अंदर भाई मुझे शादी करनी तो उसी के साथ ही करनी है। बल्कि उसकी जो लड़की थी, जो फैमिली वाले हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करा, इमोशनली ब्लैकमेल भी करा, बट वो लड़की समझ में नहीं आई। तो जैसे थी जो उसकी जो मम्मी थी उसने अपनी बहन से बात करी, मतलब उसकी मौसी से। अच्छा। कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है कि हमारी जो बेटी है वो ऐसी जिद उसकी ठहरी हुई भी मुझे उसके साथ ही शादी करनी है। तो जो उसकी जो मौसी थी उससे वहाँ पे तांत्रिक था। अच्छा। तो उसने बोला कि ये तांत्रिक रहता है, शायद ऐसा हो भाई इसके बॉयफ्रेंड ने पता नहीं कुछ करवा दिया हो, तभी ये तुम घर वालों की बात नहीं सुन रही है, तभी वो उस लड़के के पास जाना चाहती है, कुछ भी हो जाए। तो उसकी मम्मी उस तांत्रिक के पास चली गई अपनी बहन के साथ, मतलब उसकी मौसी के साथ।
तो उसने उस तांत्रिक को सब कुछ बताया समझाया कि हमारी बेटी है और उसने ऐसी जिद पकड़ी हुई है। तो पहले तो हमें ये बताओ कि उसके ऊपर ऐसा वशीकरण हुआ है नहीं हुआ। मतलब उस लड़के ने कुछ वशीकरण या कुछ ऐसी चीज़ें करवाई हैं जिनसे हमारी बेटी हमारी बात ही नहीं सुन रही है या हमारी बात ही नहीं मान रही है या उस लड़के से दूर ही नहीं हो पा रही है। तो उस तांत्रिक ने ये बोला कि नहीं, इसके ऊपर ऐसा कुछ हुआ नहीं पड़ा, ये जो भी है ये नेचुरली प्यार है, ट्रू प्यार है, जब ये नहीं छोड़ पा रही है उसे। तो उसकी मम्मी ने ये बोला भाई हम ये चाहते हैं कि भाई ये अपने बॉयफ्रेंड से दूर हो जाए, क्योंकि अगर ये उसके साथ शादी करेगी तो इससे नीचे जो उसके छोटे बहन भाई हैं उनके साथ शादी कौन करेगा। सही बात है। तो मतलब कि उसने ये बोला जाए मतलब कि ये जो लड़की है वो उस लड़के से नफरत करने लग जाए, हमें ऐसा काम करना चाहिए। तो उस तांत्रिक ने बोला कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उच्चाटन करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या होता है? उच्चाटन का मतलब ये होता है तुषार जी, उच्चाटन मीन से तंत्र का हिस्सा ही है, जो हमारे जो छठ धर्म जो रहते हैं उसमें ही उच्चाटन आता है, ठीक है। उच्चाटन का मतलब ये होता है कि हमें किसी का भी मन या किसी का जो ध्यान है वो किसी से हटाना पड़े, तब ये उच्चाटन क्रिया हम करवाई जाती है। अच्छा। मतलब इस उच्चाटन से मतलब कि हम किसी का भी जो मन होता है या किसी का रिलेशनशिप चलता है या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप चलता है, अगर हम चाहते हैं भाई हाँ उसका जो मन है वो अपने हस्बैंड में ना जाए या उस हस्बैंड का अपनी वाइफ में मन हट जाए, तो ये उच्चाटन क्रिया करवा के उसका हम मन हटा सकते हैं। वशीकरण का ठीक उल्टा है ये ठीक उल्टा, जैसे वशीकरण हमें मिलाता है ना, हाँ। तो उच्चाटन है वो हमें दूर करता भगाएगा। है। जी जी जी। तो मतलब कि उसने बोला तांत्रिक ने कि इसके ऊपर हम उच्चाटन करवा देते हैं। ठीक है। तो उस तांत्रिक ने उच्चाटन उसके ऊपर क्रिया स्टार्ट कर दी। जैसे कि हफ्ते 10 दिन बाद में जो लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका जो मन होता है उसका माइंड होता है वो अपने बीएफ से डाइवर्ट होना स्टार्ट हो गया। ओके। मतलब उसे इग्नोर अवॉइड करना, बात ना सुनना, बात ना मानना, उसे भूल ही जाना। 20-25 दिन बाद में लड़की ऐसी होती थी, वो अपने बीएफ से इतनी नफरत होने लग पड़ी कि जैसे सांप और नेवले में दुश्मनी होती है ना, जैसे एक दूसरे को साथ नहीं दे सकते, वैसे उन दोनों में होने लग पड़ी थी। हाँ भाई मुझे तू चाहिए नहीं, चाहे तू मर या चाहे जी। अब ये सुनकर वो लड़का हो गया परेशान। वो ये सोचे भाई मेरा इतना सालों का रिलेशनशिप है, आज ये अचानक ऐसे तैसे दूर जाने लग पड़ी, उसे समझ में ना आए। तो उसने अपने फ्रेंडों से बातचीत करी। तो फ्रेंडों ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है भाई तुम्हारा तो 10 साल का रिलेशन था, टूटने वाला रिलेशन ही नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई शायद उसकी मम्मी ने इससे कुछ करवा दिया है, तो तुसी तो तांत्रिक के पास मिल जाते। तो उसने ऐसे जैसे थी नेट पे या इंस्टाग्राम पे ऐसे ढूंढा, तो किसी का नंबर मिला उसे। उसने फ़ोन करा डायरेक्टली, भाई मुझे मेरा 10 साल का प्यार है और वो मेरे से दूर चला गया और मैं चाहता हूँ वो मेरे पास आ जाए, ये बात है पूरी। तो उस तांत्रिक ने बिना कुछ समझे, बिना कुछ डिटेल्स मंदाई बोल दिया कि हमें वशीकरण करना पड़ेगा। उसने ये भी नहीं देखा भाई तुम डिटेल्स भेजो, ये भेजो, बोला नहीं वशीकरण हो जाएगा, इतने दिन चाहिए हो जाएगा। अब उस तांत्रिक बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर वशीकरण कर दिया, उस लड़की के ऊपर। अब वशीकरण कर दिया। अब उस लड़की की हालत ऐसी हो गई थी, उसका जो क्योंकि उस लड़की के अंदर पहले एक पावर थी, उच्चाटन थी जी। अब उसके ऊपर एक पावर और आदि वशीकरण थी। वशीकरण की भी। अब उच्चाटन का मतलब होता है कि किसी इंसान का मन हटाना, वशीकरण का मतलब होता है किसी इंसान का मन जोड़ना। अब उस लड़की की हालत ऐसी हो गई तुषार जी थी, वो अपने आप को इतना ज़्यादा नुकसान देने लग पड़ी कि तभी वो अपने घर वालों को गलत बोले, तभी अपने बीएफ को गलत बोले, तभी वो फांसी लेने पे चली जाए, अपने आप तो नाखून से आत्महत्या करने की कोशिश करे, ऐसी उसकी हालत हो गई। तो उसकी मम्मी तो हो गई टेंशन कि भाई मेरी बेटी के ऊपर ऐसा तैसे हो गया कि हमने तो सिर्फ उच्चाटन करवाया था, पहले तो ये सही थी, दूर भी जा रही थी, हम जहाँ बोल रहे थे गड़बड़ा गया सब, अचानक से गड़बड़ा दिया। तो जहाँ हम उसे बोल रहे थे वहीं पे वो शादी करने के लिए भी तैयार होती थी, अब ये अचानक से क्या हो गया घर में एकदम। ये देख लो कि माहौल जो होता है ना, जहाँ पे खुश था ना, वहाँ पे पूरी तरह से दुख में वह माहौल बदल गया। तो जो उसकी मम्मी थी उसने अपनी बहन से बात करी, जो उसकी मौसी थी, कि अब मेरे में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने चलो हम तांत्रिक के पास जाते हैं जिनसे हमने उच्चाटन करवाया था। तो जिनसे उन्होंने उच्चाटन करवाया था वो उनके पास भी चले गए। जाने के बाद में जहाँ पे वो तांत्रिक था वहाँ पे वो उन्हें मिला भी नहीं। अच्छा। क्योंकि तांत्रिक जो होता है ना उसका एक स्थान नहीं होता, बदलते रहते हैं। क्योंकि उन्हें साधना सिद्धियाँ करने के लिए तभी उस शमशान में जाना पड़े, तभी उस शमशान में जाना पड़े, ऐसा जाना पड़ता है उन्हें। तो ठीक है। तो उन्हें होती और टेंशन, ऐसे टेंशन। फिर उन्होंने अपनी जो उसकी जो मम्मी थी उसने पूरे घर वालों को बता दिया भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने हमारी बेटी पे ये चीज़ें करवाई थी, अब ये चीज़ें ऐसे हो रही है पता नहीं। तो फिर ऐसे उन्होंने तो ये मेरा नंबर जो उनके जो रिश्तेदार ने मेरा तो पॉडकास्ट देखा था यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने जैसे वशीकरण के बारे में, उच्चाटन के बारे में एक्सप्लेन करा हुआ था वहाँ पे। तो उन्होंने मेरा नंबर लिया वहाँ से, तो मेरे से उनसे बात हुई।
बात हुई तो मैंने उनसे बोला पहले आप मुझे नाम और फ़ोटो डिटेल्स वगैरह भेजो। तो उन्होंने मुझे डिटेल्स वगैरह भेजी, तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से चेक करी कि इसमें प्रॉब्लम तैयारी है या इसका सोल्यूशन है। मैंने बहुत अनुष्ठान करा, ठीक है, मैंने ध्यान इसमें डाला। तो डालने के बाद में मैंने ये बोला कि इसके ऊपर तो वशीकरण हुआ पड़ा है, बट उसकी मम्मी ने बोला नहीं वशीकरण तो हमने करवाया नहीं, हमने तो उच्चाटन करवाया है। मैंने बोला उच्चाटन तो है ही, लेकिन वशीकरण भी हुआ पड़ा है। फिर जैसे तैसे तुषार जी फिर वो मेरे पास मणिकर्णी तक हाट आए, ठीक है, वहाँ पे अपनी बच्ची तो लेकर आए, ठीक है, वहाँ पे मैंने मतलब कई हवन करे, कई मतलब अनुष्ठान करे, ठीक है। उस जो उसकी उनकी जो बच्ची थी उनके ऊपर मैंने कई उतारे लगवाए, ठीक है। जो उतारे जो होते हैं वो हमने 3 दिशा में लगाए, एक शमशान में, एक नदी के किनारे और एक चौरस्ते पे। जब जाते उसकी बॉडी से वो उच्चाटन हटा, जब जाते जो उसने जो वशीकरण करवाया था वो हटा। और अभी वो ठीक है? वो अब ठीक है। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो ज़माना जो है आज 1995 नहीं चल रहा है, आज 2026 चल रही है जी। और आज के टाइम पे ये चीज़ नॉर्मली होती है, जहाँ पे बच्चों का मन मिले। अगर इनका मन मिला है तो इन सोच समझ कर ही मिला है, ठीक है। आज अगर आपकी बेटी के ऊपर कुछ मतलब हावी हो जाती, अगर आपकी बच्ची मतलब इस दुनिया में नहीं रहती तो आप चीज़ तो मुँह दिखाते। सही बात है। यही बोलते समाज वाले तो, हाँ भाई मेरी बच्ची क्या हो गया उसे, तो वो चीज़। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आपने भी बताया कि एक ने उच्चाटन कराया, एक ने वशीकरण कराया। जी जी। किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है इनमें? क्योंकि कहते हैं कि आपके अंडरगारमेंट्स, आपकी जो बहुत प्राइवेट चीज़ें होती हैं, जी जी जैसे बाल भी हो सकते हैं या नाखून भी हो सकते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वशीकरण के लिए किया जाता है? देखो वशीकरण जो होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया तुषार, जो वशीकरण होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। ठीक है। और बहुत सारे वशीकरण में अलग अलग हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। जैसे कुछ में नाम और फोटो से हो जाता है, कुछ वशीकरण से नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ से हो जाता है। ठीक है। कुछ वशीकरण में जैसे कि जो अंडरगारमेंट्स कपड़े होते हैं, जो महिला जो रहती है, जो उनका मानसिक धर्म स्टार्ट होता है, हाँ जी। उनका जो रहता है उसका भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। यूज्ड पैड्स होंगे? हाँ जी, यूज जो होते हैं वो जी। उनका भी इस्तेमाल होता है। कुछ कपड़ों का भी इस्तेमाल होता है, बाल का भी इस्तेमाल होता है, पैरों की मिट्टी का भी इस्तेमाल होता है। अच्छा। वो वशीकरण पे डिपेंड होता है कि हम कौन सा वशीकरण कर रहे हैं और किसके ऊपर कर रहे हैं। इसमें सबसे खतरनाक कौन सा है? तो सबसे जो खतरनाक जो जो वशीकरण सबसे होता है, तेज असर करता? जो सारे जो वशीकरण है वो अपने रूप में सही असर करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं भाई कोई भी वशीकरण कमज़ोर है, वो तो जो तरने वाला है, जो तरवाने वाला है और जो तरने वाला है, जी। उन पे डिपेंड होता है वो किस रीज़न से वो वशीकरण करवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा। अभी एक हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी जिसमें दिखाया कि भाई एक ग्रुप पर वशीकरण किया गया और उन्हें सुसाइड के लिए जो था वो आगे बढ़ाया गया, मतलब इंस्पायर किया गया। क्या किसी पूरे ग्रुप के ऊपर या कई सारे लोगों के ऊपर एक साथ वशीकरण हो सकता है? देखो इसके ऊपर मतलब कि एक साथ वशीकरण से तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा। एक बल्कि इसमें क्रिया होती है, हाँ। विधवेशन क्रिया, अच्छा। ठीक है, ज्योतिष तंत्र में मानी जाती है। हाँ। इस जो ये क्रिया जो होती है ना, वो जैसे कि बहुत जो पॉलिटिशियन जो रहते हैं वो ये क्रिया करवाते हैं अपनी ऑपोजिट पार्टी पे। अच्छा। क्योंकि ये जो क्रिया वो इसलिए करवाते हैं, इस क्रिया से ना जो सामने वाली जो पार्टी है उनका जो आपस में जो एक रिलेशन रहता है ना, हाँ। जो ट्रस्ट जो इशू बन जाता है, वो अपने जो साथ में जो उनके जो ऑपोजिट जो पार्टी है जी। उनकी तरफ से जो उनका जो संभालता है पूरा इलेक्शन था, उनके ऊपर ये चीज़ करवाते हैं। उनका आपस में ना एक दूसरे के लिए जो ट्रस्ट जो इशू होता है, अपने अंदर जो गलत फहमियाँ जो होती हैं वो पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। ये पूरे ग्रुप में भी हम करवा सकते हैं। अच्छा, फिर एक बात और भी मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी अपोजिट पार्टी के ऊपर कराती है इस तरीके के विद्वेषण जो आपने बताया। अगर दोनों ही तरफ से सेम चीज़ की जाए फिर तो वो आपस में क्लैश कर जाएगा। दोनों तरफ से तांत्रिक, एक इधर से प्रयोग कर रहा है, एक उधर से प्रयोग कर रहा है। कभी ऐसी सिचुएशन आई कि दोनों तरफ से जो तांत्रिक हैं वो अपने अपने प्रयोग कर रहे हैं और आपस में एक अलग ही लेवल की लड़ाई झगड़ा चल रहा है? तांत्रिकों की भी लड़ाई होती है आपस में? जरूर होती है, हर एक चीज़ में लड़ाई होती है। जैसे आज हम कोई मतलब कि कोई हम जैसे हमारे पास तेज आता है, जैसे मारन त्रिया तेज आ जाए, ठीक है, अगर कोई एक इंसान पे मारन त्रिया तरी रही हो और हमें उस मारन त्रिया की दिशा चेंज करनी हो तो हमें उसमें भी लड़ाई लड़नी पड़ती है कि वो तो अपना जोर डाल रहा, तो हमें भी तो अपना जोर डालना पड़ेगा ना। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है या कोई भी देश की लड़ाई होती है, तो दोनों देश अपने बिहाव में पूरा जोर डालते हैं कि हमें ये लड़ाई जीतनी तो जीतनी है। तो वो बात है, तांत्रिकों में अपनी पावर्स की वजह से, अपनी सिद्धि साधनों की वजह से लड़ाई चलती है। अच्छा, आज की डेट में मारण संभव है? आपने मारण का जिक्र किया। जी बिल्कुल संभव है।
कर सकता है कोई भी? कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, कोई भी कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, आम इंसान नहीं कर सकता ये चीज़ वही इंसान कर सकता जो शमशान में रहता हो, जिसे इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो कि मारण ऐसे होता है, इस तरह होता है। तो ये इंसान बोले ना भाई हाँ मैंने मारण क्रिया सीख ली, ठीक है, मैं शमशान में 5 दिन चला गया, ऐसे मारण नहीं होता। मारण होता जो शमशान में मतलब कि 10-10, 15-15 साल अपनी मेहनत डाल दे ना, जब जाते उस इंसान का शरीर होता है वो मारण कर सके और मारण हटा सके। अच्छा, हाँ जी, आपने कौन कौन सी सिद्धियां की हुई हैं? मैंने बेताल साधना करी हुई है। क्या है ये बेताल साधना? बेताल साधना जो होती है वो शमशान में जो बेताल जो होता है, जैसे मुस्लिम भाषा में इसे जिन बोला जाता है अच्छा, और हमारी भाषा में इसे बेताल बोल देते हैं। बेताल वो चीज़ होती है जो पूरे जैसे भूत प्रेत पिशाच जितने भी जो शमशानी जो ये शक्तियाँ जी। हैं उनको कंट्रोल करने वाला होता है बेताल। अच्छा, मतलब जिसने बेताल सिद्ध कर लिया वो समझ लो कि पूरे शमशान तो उसने अपने हाथ में ले लिया। कैसे होती है सिद्धि, क्या क्या आपके अनुभव रहा? बेताल साधना करने के लिए मतलब कि इसमें 30 दिन तक हमें समय चाहिए होता है। अच्छा, जैसे जब हम बेताल साधना करते हैं, ठीक है, उससे एक दिन पहले हमें जो अपने कुल देवी देवता होते हैं उनकी जो अनुमति होती है वो हमें लेनी पड़ती है कि जिससे जो भी हम साधना कर रहे हैं उसमें हमें सफल हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ वहाँ पे है वो हमें हानि ना पहुँचा पाए, ठीक है। तो उससे एक दिन पहले हमें वहाँ पे जो हमारे कुल देवी देवता रहते हैं उनसे हमें अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है। उसके दूसरे दिन जो शमशान जो रहता है वहाँ पे हमें किसी भी जीव की बलि देनी पड़ती है, ठीक है, जिससे मतलब कि जो भी शमशान में जो चीज़ें हैं उन्हें वो भोग के रूप में मिल जाए, ठीक है, जिससे वो हमें परेशान ना कर पाए। और उसी दिन रात से मतलब कि जो शमशान में जो पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठ कर ये साधना करी जाती है। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा जो बेताल जो रहता है वो पीपल के पेड़ के नीचे ही रहता है, ऊपर ही, ठीक है। तो ये जो साधना होती है वो पीपल से पेड़ से नीचे रहती है। और ये साधना करने से पहले हमें अपने मतलब चारों ओर एक सुरक्षा कवच हमें बनाना पड़ता है। अच्छा, जिस कवच की वजह से जो भी मतलब की शमशान की जो बुरी जो चीज़ें है वो हमें हानि ना पहुँचा पाए या किसी भी रूप में हमें इस साधना से हटा ना पाए। ठीक है। तो पहले हमें वो सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। करने के बाद में हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मांस, मच्छी, मदिरा, लाल कपड़ा हुआ, ठीक है, काला कपड़ा हुआ, इत्र हुआ, ठीक है, जो शमशान में जो चिता जलती हैं, ठीक है, चिता जलने के बाद में जो छोटी छोटी जो लकड़ियाँ जो बच जाती है ना जलने से, वो लकड़ियों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो पीपल के पेड़ के नीचे हमें हवन करना पड़ता है, उस बेतालता हमें आभास करना पड़ता है, तो उस मंत्र जो होते हैं उनका हमें उच्चारण करना पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ये चीज़ें करते हैं और जो लास्ट जब 15 दिन के बाद में जो मच्छी जो होती है वो जो लकड़ियाँ जो रहती है जो हम लेकर आए हैं जलती हुई चिता से, उस लकड़ियों के ऊपर वो हमें मच्छी रखनी पड़ती है, जिससे जो उसकी जो सौरम होती है वो पूरे शमशान में फैल जाए। जो उसकी जो खुशबू होती है जो उसकी बदबू होती है वो पूरे शमशान में फैल जाए, जिससे जो चीज़ें वो हमें आभास होनी स्टार्ट हो जाए। और ऐसे करते 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 30 दिन तक हमें जो बेताल जो सिद्धि होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन 30 दिन के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती है शमशान में जिनका हमें बहुत ज़्यादा आभास करना पड़ता है। जैसे जब हम बेताल जो साधना करते हैं उस टाइम के बाद में जैसे शमशान में तेज़ हवा चलनी, ठीक है, जो शमशान में जो पत्थर जो रहते हैं वो थोड़े थोड़े उठ जाने। अच्छा, हाँ जी, ये पूरा आभास होता है। आपने वहाँ पे। देखा अपनी आंखों से? आंखों से देखा है मैंने, तो ये चीज़ मैंने महसूस करा ये चीज़। और जब हम ये बेताल साधना करते हैं उस टाइम पे हमें ये महसूस होता है तो ये हमारा मतलब कि परिवार का इंसान या कोई हमारा जो रूह है जिनको हमने सब कुछ माना हुआ है, ठीक है, उनके ऊपर कुछ हावी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमें आभास होती है। कुछ ऐसा नज़र आता है जो सामने एक बड़ा सा जानवर हमारी ओर आ रहा है, अगर हम यहाँ से नहीं हटे तो वो हमारे ऊपर से चला जाएगा। इन चीज़ों का भी हमें आभास होता है। अच्छा, हाँ जी। तो जब आपने कितने साल पहले ये साधना करी आपने? ये मैंने तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल पहले। आपके साथ साथ क्या क्या हुआ था? मेरे साथ जो मैंने आपको कोई बताया ऐसा खतरा हुआ आपके साथ? खतरा बहुत हुआ था, क्योंकि बेताल जो साधना करता है वो ऐसे नहीं, वो डायरेक्टली साधना करने चला जाता है शमशान में। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं भाई हाँ भाई हम हमारा मन हुआ आज भाई हमें 30 दिन देने हम चले गए शमशान में। हमें पहले इन चीज़ों के लिए पूरा मजबूत बनाया जाता है। जो मेरे जो रूह जो है ना जी, उन्होंने पहले हमें इन चीज़ों के लिए मजबूत बनाया है। उन्होंने हमें सब कुछ समझाया थी तुम्हारे साथ ये चीज़ें आभास हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती है। तो हमें पूरी मजबूती मिली हुई थी, तो हमें किसी चीज़ का डर था नहीं, हमें पता था भाई ये चीज़ें ऐसी आभास करती हैं। अब वो इंसान मतलब कि जैसे ही बॉर्डर पे जाए तो पहले उसे जो फर्स्ट जो बॉर्डर होता है उसके बारे में सिखाया जाता है बिल्कुल।
तो यहाँ पे तुम्हें ये करना है, फिर उसे दूसरी पोस्ट मिलती है, फिर एक गुरु तो ये पता चल जाए हाँ भाई ये सैनिक हमारा पूरा इन चीज़ों तो मतलब पाएगा, तो फिर वो डायरेक्टली वो सिद्धि वो करवाते अच्छा, हैं जब हमारे से। बेताल साधना पूरी होती है, हाँ जी। किस तरीके के आभास होते हैं, और जब बेताल साधना पूरी हो जाए पता कैसे लगता है कि अब ये पूरी हो गई? पूरी ये हो जाती है जैसे थी जो बेताल साधन जो टाइम जो रहता है 5-7 दिनों जो टाइम रहता है, जी। उस टाइम में हमें मतलब कि जैसे सपने आना, ठीक है, जैसे थी बेचैनी रहना, और जब हमें सिद्धि करते हैं ना, जो लास्ट जो डे रहता है उस टाइम पे जो शमशान जो रहता है वो पूरी तरह से मतलब कि हवा चलती है तेज तेज, अच्छा। और हमें उस सुरक्षा कवच से बाहर आने इतनी तेज हवा चलती है कि अगर आम इंसान वहाँ पे बैठ जाए ना तो वो उस हवा से ही चक्कर में ना दूसरी तरफ गिरेगा, दूसरी तरफ उड़ जाता है ऐसा। फिर वो मतलब जब हम सिद्धि प्राप्त होते हैं, जो बेताल जो होता है वो एक मतलब हमें एक हड्डी के रूप में मिलता है। अच्छा। पहले तो उसका जो पूरा जो एक परछाई होती है वो बनती है, वो बनने के बाद में एक जो मुंड होता है, ठीक है, जो हड्डी होती है, ठीक है, उसके अंदर वो प्रवेश हो जाता है। अच्छा, ये सब आपके साथ हुआ था 6 साल पहले? 6 साल पहले। और अभी भी बेताल हमारे पास है, और बेताल का जो सारा होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे किसी के ऊपर वशीकरण हुआ पड़ा है वो हटाने के लिए, किसी के उच्चाटन हुआ है, सम्मोहन हुआ है, स्तंभन हुआ है, ठीक है, इन क्रिया को हटाने के लिए और इन क्रिया को करने के लिए, इन क्रिया को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हम बेताल तो वहाँ पर भेज सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हम कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी काम करते हो, जी जी, ठीक है, या जब भी आपके कोई तंत्र की क्रिया आपको करनी है, ये बेताल को जब आप आवाहन करते हो, जब बुलाते हो अपने काम के लिए, ये कैसे आपको हेल्प करता है, ये कैसे आपको पता लगता है? क्योंकि लोगों के मन में सवाल ये होता है कि ये तो दिखती है नहीं ये चीज़ें, तो ये कैसे काम करती हैं फिर? देखो जिसने ये सिद्ध तरी चीज़ होती है ना, हाँ। वो उसी तो नज़र आती है हमेशा। अच्छा, आपको दिखाई देती है? हमें नज़र आती है जब हमें किसी कोई भी काम के लिए हेल्प लेनी हो, ठीक है, अगर हमें बेताल तो बुलाना हो जी। तो उससे पहले हमें बहुत देना पड़ता है। अच्छा, किसी भी चीज़ तो हम भोग में क्या बुलाते होता है? हैं, मांस, मदिरा, अच्छा। मच्छी, ये होती है, इत्र की बोतल होती है। अच्छा। जैसे कि आज जैसे हम घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, जैसे दीपावली के दिन लक्ष्मी माता जी की हम जोत लेते हैं, जी। तो जोत के अंदर हम घी डालते हैं ना, हाँ। यदि वो जोत आती है, क्यों डालते हैं, वो भोग ही होता है उनका, ठीक है। वैसे हम किसी भी चीज़ तो बुलाएंगे पहले उन्हें भोग देना पड़ता है, ठीक है, तो फिर वो हमें आभास आती है बाद में। अच्छा। बेताल जो होता है वो एक तरण पिशाचनी मीन्स समझ लो आप। अच्छा, जैसे तरण पिशाचनी सामने वाले तो बता देती है ना कि हाँ भाई इसके ऊपर से क्या हुआ है, वैसे बेताल बता देता है। सब बताता है। हाँ जी। और ये हमेशा आपके साथ रहता है, ये हमेशा हमारे या साथ ये जब आप बुलाओगे तब आएगा? जब हम बुलाएंगे जब भी आएगा। अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा और कोई सिद्धि आपने की है, आपको करनी हो? अभी हमने मतलब कि जैसे बेताल जो सिद्धि है जी। वो हमने कर ली है। अभी जो है वो मैंने ताल भैरव की साधना करनी पाती है। अच्छा, काल भैरव की साधना क्यों करना चाहते हैं आप? साल भैरव की जो साधना है, क्योंकि अगर मैं भैरव की साधना करूँगा, ठीक है, साल भैरव जैसे 52 रूप होते हैं, ठीक है, 52 रूप के बाद में आती है शमशान ताली। अच्छा। ठीक है, शमशान ताली की साधना करने के बाद में महादेव की साधना होती है। फिर हम मतलब कि अधूरी रूप बन जाते हैं। जब हम उस साधना तक पहुँचते हैं ना, फिर हम अधूर पंथ है वो हम अपना लेते हैं उस टाइम तक। अच्छा, ऐसा भी संभव है कि किसी का फोटो आपके पास आया, जी सिर्फ उस फोटो से, भले ही वो व्यक्ति 7 समुंदर पार क्यों ना बैठा हो, जी, आप उसके ऊपर वशीकरण, आप उसके ऊपर स्तंभन, आप उसकी किस्मत को चलाना, उसकी किस्मत को रोकना, ये सब कर सकते हो बिल्कुल सिर्फ फोटो से? फ़ोटो से ही। अब कई फ़ोन आते हैं मेरे पास, कोई कनाडा रहता है, कोई यूएस से रहता है, जी। वो 7 समुंदर पार है बेचारे। हाँ। वो हमारे पास थोड़ी ना बैठे हैं, है ना ही वो अपने परिवार वालों तो बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमारे में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस नाम और फ़ोटो से भी वशीकरण हो जाता है। क्योंकि हमारे पास जो सिद्धि साधना जो हमने करी है वो इतनी शक्तिशाली है, जैसे इंसान बस उनका आपस में रिलेशन होना ज़रूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं तो भी कोई भी फ़ोटो हमारे पास आ गया, भाई मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, ना इससे मिला हूँ, ना इससे बोला हूँ, ना इससे मैं 1% भी कुछ मानता हूँ, उसके ऊपर ही हम ये चीज़ करते हैं, वो चीज़ नहीं होती। अच्छा। उसका रिलेशन होना तो होना चाहिए, जैसे वो इमोशनली हो, जैसे वन साइड लव भी हो चाहे, उसके ऊपर भी वशीकरण हो पाता है। सबसे ज़्यादा किस तरीके के मामले आते हैं आपके पास? लव रिलेशनशिप के मामले, लव रिलेशनशिप के? लव रिलेशन से आते हैं, हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट आते हैं। आजकल कई ऐसे मतलब कि चल रहे हैं कि कई इंसान फ़ौरन चले जाता है। अभी मेरे पास केस आया था, एक कपल था पंजाब का। हाँ। आजकल पता नहीं वो कौन सा वीज़ा चलता है जिसे बोलते हैं स्पाउस वीज़ा होता है वो, ठीक है, जो मैरिज करवाते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। अब ऐसा ही कपल था मेरे पास जो पंजाब से था,
जो मतलब थी स्पाउस वीज़ा पे जर्मनी चला गया। ठीक है, जर्मनी जाते जैसे वहाँ पे गया वो, वैसे उस लड़की में चेंज आना स्टार्ट हो गया। अच्छा। तुषार जी, मतलब ये लोग उस लड़के ने उस लड़के के ऊपर 26 लाख रुपए लदाकर उसे बाहर भेजा था उसने अच्छा। कि हाँ भाई ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी हर बात सुनेगी, हर बात मानेगी। और उस लड़की के मन में लालच ये था बस मैं ये वहाँ पे चली जाऊँ, ये बस मेरे पे पैसे लदा दे, उसके पास में जाते उसे वहाँ पे भूल जाऊँगी, ऐसी उस लड़की की सोच थी। तो जैसे वो वहाँ पे पहुँचा वैसे उस लड़की में चेंज आना स्टार्ट हो गया। जो उस लड़के का जो दोस्त था उस लड़के का इंटरेस्ट उसमें आना स्टार्ट हो गया, अपने हस्बैंड को छोड़कर उसके फ्रेंड के अंदर आना स्टार्ट हो गया। लड़का पूरा परेशान वहाँ पे सात समुंदर जाते। उसने अपने घर वालों को बोला कि मम्मी पापा मेरे पास तो ऐसा हो रहा है कि ये मुझे बुलाते नहीं है यहाँ पे, 2 टाइम की रोटी नहीं पूछती है, जिससे मैंने ऊपर लाखों रुपये खर्च कर दिए। उससे मम्मी पापा परेशान हो गए कि हमने तो यहाँ से लोन लेकर तुम्हें वहाँ पे भेजा कि चलो तुम वहाँ पे अच्छे से जीवन जियो दे, तुमको ऐसे हो दे। तो उस 5-7 महीनों से ऐसा चल रहा था। उसके बाद तो कहीं ना कहीं से दोस्त था, एक कोई दोस्त था इंडिया का, ठीक है, उसने मेरा कहीं से नंबर लिया हुआ था। पहले उन्होंने मेरे से काम करवाया था। अच्छा। ठीक है, तो उनको मैंने रिजल्ट दिया तो उन्होंने वही जो रेफरेंस है वो अपने दोस्त को दिया, तो एक बार इनसे बात कर, जो चीज़ तेरे में हो रही है ना वो चीज़ मेरे में हो रही है। तो उन्होंने मुझे नाम और फ़ोटो भेजा। हाँ। तो मैंने उन्हें बता दिया भाई इसके बारे में तेरे लिए लालच आया हुआ है, ये तो चाहती यही थी भाई तू इसे वीज़ा लेकर तू यहाँ पे पूछा दे और ये तुझे भूल जाए। तो उसने बोला कि गुरुजी जैसा भी है कुछ भी है इसे मुझे अपने पास लाऊं, मैंने इतना बात पैसों की नहीं है, बात प्यार की है। अच्छा। पैसा चलो मैंने लदा दिया इसके ऊपर 26 लाख रुपए, पैसा मैं यहाँ पे और भी संभाल लूँगा, पर जो ये मतलब कि मुझे छोड़ते चली गई है ना ऐसे, वो मैं चीज़ नहीं सह पाऊँगा। मैं 7 समुंदर पार बैठा हूँ और मेरे पास कोई अपना रिलेटिव है नहीं। तो उन्होंने मेरे से, मैंने बोला हो जाएगा। तो उनके ऊपर मैंने मोहिनी मंत्रा जो वशीकरण जो होता है, अच्छा। मोहिनी मंत्रा जो वशीकरण होता है वो करा था मैंने। क्योंकि जिस इंसान को किसी इंसान को अपने जीवन में परमानेंटली वापस लाना है, हमेशा हमेशा के लिए चाहता है वो इंसान वापस आ जाए और शादी हो जाए, तो उसके ऊपर सिर्फ मोहिनी मंत्रा वशीकरण करा जाता है। अच्छा। और कोई वशीकरण ये जो बोलते हैं ना महामोहिनी वशीकरण से वो इंसान परमानेंट आ जाता, वो वश में हो जाएगा बस। मोहिनी मंत्रा जो वशीकरण होता है इससे नेचुरली प्यार आता है इंसान के मन में, ये किसी को कंट्रोल करना नहीं होता, इससे मंत्रों से सिद्ध करा जाता है उस सामने वाले इंसान के लिए। तो मंत्रों जो मोहिनी जो मंत्र जो रहते हैं ना उन मंत्रों से वो सिद्ध करा जाएगा जिससे वो इंसान है वो सिद्ध हो जाए। और कोई भी मंत्रों से सिद्ध करी हुई जो चीज़ होती है वो हमेशा हमेशा के लिए हमें मिलती है। आज हम कोई भी साधना करते हैं मंत्रों से सिद्ध करते हैं उन साधना तो, ठीक है, और मंत्रों से कोई भी चीज़ हो वो हमेशा मिलती है। अच्छा, गूगल पर आप चले जाओ, इंटरनेट पर चले जाओ, ये जो आपने मोहिनी मंत्रा वशीकरण की बात की, महामोहिनी मंत्रा भविष्यकरण की बात की, ये इन सब चीज़ों की सारी जो प्रोसेस है वो लिखा हुआ है वहाँ पर कि ऐसे 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 आप करो हो जाएगा। क्या ऐसे हो जाएगा, ये एक खतरा मोल रहे हैं? ये खतरा मोल लेने वाली बात है। आजकल लोग ऐसे यूट्यूब पे पढ़ते हैं 5 मिनट में वशीकरण हो जाएगा, या तुम ये वशीकरण कर लो, इसमें ये देख लो अपने प्यार तो आप खुद दूर कर रहे हो अपने आप पास में से। देखो आप यूट्यूब पे ये भी भर लो, गूगल पे ये भी होता भाई हाँ भाई हार्ट अटैक आ जाता, हार्ट तो ऑपरेशन ऐसे होता है, गूगल पे वो भी चीज़ बताई जाएगी भाई हमें एक ये मेडिसिन चाहिए, ये ऑपरेशन थिएटर का सामान चाहिए, पर वो चीज़ करने के लिए नॉलेज कहाँ से है? किस तरह के खतरे हो सकते हैं? खतरे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब कि तो हम बिना मतलब से ये इन चीज़ों में जाएं, हम चाहे हमारा प्यार हमारे पास आ जाए, किसी से काम नहीं हो पा रहा, हम ही ये चीज़ करें और वो वशीकरण करना चाहे, उसका प्यार और दूर हो जाएगा। अच्छा। नेगेटिविटी चीज़ें और आनी स्टार्ट हो जाएगी उनमें। ये भी संभावना है कि किसी ने इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की तो जो बाकी की चाहे प्रेत है या फिर जो दूसरी आत्माएं होती हैं वो उसको परेशान करने लग जाए। बिल्कुल ऐसा होता है तुषार जी कि आजकल जो मेन जो मोटिव जो है ना वो लोग ये सोचते तरण पिशाचनी। हाँ, इसके लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, बहुत ही लोग, मतलब हज़ारों में संख्या में मेरे पास मैसेज आते हैं कि रोजी हमें तरण पिशाचनी साधना सिखा दो या हमें तरण पिशाचनी सिद्धि दे दो। बहुत सारे मैसेज आते हैं पर मैं उन मैसेजों को इग्नोर करता हूँ, अनदेखा कर देता हूँ। आपने भी कर्ण पिशाचनी नहीं की? क्यों नहीं करी? देखो ये तरण पिशाचनी एक बोलते थे लोगों का एक भ्रम है। भ्रम ये थी उन्हें ये पता भी तरण पिशाचनी हम सिद्ध कर लेंगे, हम हमारी जो डिमांड हुई थी वो हमें पूरी तरह दी, हमें पैसा चाहिए, घर चाहिए, बार चाहिए, वो सब कुछ तरह दी, बदले में क्या करना है?
वो उनके जो वचन जो होते हैं वही निभाने हैं। जैसे कि मंदिरों में नहीं जाना, भगवान तो ना पूजना, किसी स्त्री के पास नहीं जाना, मेरे सिवा किसी के साथ संबोध नहीं करना, यही तो वचन होते हैं, वो हम कर लेंगे। तो उस इंसानों में ये चीज़ रहती है। अच्छा। बस ये है, वो बस उस टाइम का मज़ा ढूंढते हैं। पर ये जो मज़ा नहीं, ये सज़ा होती है पूरे एक जीवन की। अगर इन वचनों में एक भी वचन टूट दिया ना तो तुषार जी, वो चीज़ जान ले लेती है उस इंसान की। ये चीज़ बहुत सारे इंसान डरते हैं तो उससे तो होती नहीं है, बीच में वो अपना दम तोड़ देते हैं। और जो इंसान कर लेते हैं ना वो पूरी उम्र पछताते हैं। आज हमारे मणिकर्णिका घाट पे बहुत सारे इंसान ऐसे आते हैं कि वो खुद रोते हैं कि गुरुजी बचा लो हमें, क्या करें, हमारा जीवन ही नहीं है, ना हम अपने घर में रह सकते हैं ना हम बाहर रह सकते हैं, पैसों में क्या मरे हम, इतना पैसा क्या करें कि जब हमारी मन की इच्छा ही पूरी नहीं हो पा रही है। अच्छा। तो वो चीज़ है तुषार जी। इसके अलावा और किस तरह के आपने केसेस आज तक करे हैं? जैसे मेरे पास जैसे थी भूत ऐसा कुछ केस जो चौंका दिया हो आज तक आपको? जी तुषार जी, मेरे पास थोड़े टाइम पहले केस आया था। जो केस इंडिया का नहीं था, वो केस था कनाडा का। अच्छा। वहाँ पे कपल था जो पिछले 10 साल से रह रहे थे, 10 से 12 साल उन्हें वहाँ पे कनाडा में वो रह रहे थे। और उन दोनों में मतलब कि वो एक साथ ही रहते थे, क्योंकि प्रदेश में तो भी इंसान अपना होता ही नहीं है। हाँ, ठीक है। ठीक है। और उन दोनों में इतना ज़्यादा प्यार था, ठीक है, इतनी ज़्यादा फीलिंग थी, तो वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा चलो मैरिज कर लेते हैं। तो उन्होंने अपनी फैमिली तो बिना बताए, बिना कुछ पूछे मैरिज कर ली वहाँ पे। अच्छा। तो रोटी मैरिज जो वहाँ पे रहती है वो उन्होंने मैरिज कर ली। मैरिज करने के बाद में तो दोनों के अंदर जो कपल था उनमें ये डिस्कस हुआ कि चलो अब हम फैमिली वालों में बता देते हैं, अब तो हमने मैरिज कर ली है, चाहिए चलो हमारा मतलब कि इंटरकास्ट है, अब तो चलो फैमिली वाले हमें अपना ही लेंगे क्योंकि हमने मैरिज कर ही ली है। तो ये चीज़ पहले लड़के ने अपनी मम्मी तो बताई कि मम्मी मुझे ऐसा यहाँ पे प्यार था, हम 10-12 साल से रिलेशनशिप में थे और अभी हमने मैरिज कर ली है। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, अच्छी बात है, चलो आप आ जाओ पंजाब, ठीक है। तो ये चीज़ बोलते लड़का खुश हो गया। तो उसने लड़की से बात करवाई, तो उसकी मम्मी ने बातचीत करी, उनसे पूछा हाँ भाई शादी तुमने कर ली? उसने बोला हाँ जी हमने कर ली है। तो उन्होंने पहले कास्ट पूछा, कास्ट क्या है तुम्हारी? तो उन्होंने बोला कि मैं तो बंगाली हूँ, ठीक है। जैसे ये जो बात है वो उसके जो हस्बैंड है उनकी मम्मी तो पता चली, वैसे जो उसकी मम्मी है उसके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चीज़ें आने लग पड़ी। अच्छा। नेगेटिविटी चीज़ें ये आने लग पड़ी थी, ये बंगाली हम पंजाबी, हमारा मेल जोल ही नहीं है। ये खाते हैं मांस मच्छी और हम जाते हैं गुरुद्वारे, हमारे में चीज़ें लो ही नहीं है। तो ये तो बहुत बड़े तजब हो गया। तो बहुत सारा मतलब थी उसका मम्मी का दिमाग हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। उसकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा अपने बेटे को समझाया, बहुत ज़्यादा रोई उसके सामने, भाई हम नहीं चाहते तू ये शादी तोड़ दे, कोई शादी तोड़ दे। पर लड़का 10-12 साल से रिलेशनशिप में था, वहाँ पे दोनों PR थे, तो बोलता नहीं मम्मी मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो इसकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करते, ठीक है, उससे समझाया भाई या तो तू इसे छोड़ दे या हम मतलब कि मर जाते हैं तेरे लिए आज से। तो उस लड़के ने बोला चलो मैं इसको डिवोर्स देने की सोचता हूँ। तो उस लड़के ने वहीं पे जहाँ पे वो रहता था कनाडा में, वहीं पे उसने मतलब कि किसी अपने एडवोकेट से पूछा कि मुझे अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना है। तो उसके एडवोकेट ने बोल दिया कि हाँ भाई चलो डिवोर्स हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डिवोर्स मैं करवाऊँगा, सब कुछ मैं करवाऊँगा, ठीक है। पर जो तेरी जो प्रॉपर्टी है, जो तेरा जो जितना ही तेरे पास पैसा है प्रॉपर्टी है, उसका तुझे आधा से ज़्यादा हिस्सा तुझे अपनी पत्नी को देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा। हाँ जी। तो उसने बोला कि ये प्रेग्नेंट है तो इस तुझे अपना आधे से भी ज़्यादा हिस्सा इससे देना पड़ेगा। अब लड़के थे मन में वो चीज़ आ गई, भाई मैं इसे क्यों दूँ? मैंने 10-12 साल से यहाँ पे मेहनत करी, इतना सब कुछ सड़ा तरह है मेरी मेहनत से ही, मैं इसे कैसे दे दूँ ऐसे? उसने बोला मैं तो नहीं दे पाऊँगा। बोला फिर डिवोर्स हो नहीं पाएगा, बदली तू ही बल्कि जेल चला जाएगा इससे चलते हुए। तो उसने अपनी मम्मी तो बोला थी मम्मी यहाँ पे मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो मुझे ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो मैं मतलब कि ये डिवोर्स नहीं दे सकता, आप जो करना वो कर लो। तो उसकी मम्मी का दिमाग फिर से ख़राब हो गया। उसने ऐसे मतलब थी किसी अधूरी के पास चली गई, अधूरी के पास चली गई, वहीं पे ही था उनका तो जान पहचान में। तो उसने बोला थी कि मुझे ये लेडीज़ है वो मुझे अपने बेटे की लाइफ में नहीं चाहिए। अधूरी ने बोला ठीक है हो जाएगा, वशीकरण कर देंगे, नफरत हो जाएगी, उच्चाटन कर दे नफरत हो जाएगी। उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला उच्चाटन कर दीजिए आप। उसने बोला ठीक है फ़ोटो दे दो, ये जो सामान है वो दे दो। उसकी मम्मी ने बोला नहीं ना तो फ़ोटो है मेरे पास ना नाम है, क्योंकि वो तो प्रदेश में रहते थे, ऐसा तो कुछ डिटेल था ही नहीं। तो अधूरी ने बोला मारन त्रिया कर देते हैं।
तो उसने बोला ठीक है मार दो इसे, हम मुझे मतलब ही नहीं है, मार दो इसे, बस ये मेरी बेटे की लाइफ से दूर चली जाए। होरी ने बोला भाई नाम और फ़ोटो चाहिए। उसने बोला जो डिटेल मेरे पास नहीं है, बस ये लेडीज़ मुझे इस मेरे बेटे की लाइफ में नहीं चाहिए। तो उस अधूरी ने ये बोला कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है स्तंभन तंत्र में। अच्छा। तो उनकी स्तंभन जो क्रिया है ना तुषार जी, वो सिर्फ मंत्र, यंत्र, संतलप तीनों के बलबूते पे ये क्रिया करी जाती है। इसके अंदर फ़ोटो होना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ नाम से ये क्रिया करवाई जा सकती है। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो सामने वाला जो इंसान होता है उसके जो अशोक जो चतरास जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जो उसकी इमोशनली जो चीज़ें रहती हैं, जो प्यार रहता है, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो जैसे उसने बोला ठीक है आप स्तंभन करवा दो, जैसे उस लेडीज़ ने उसके ऊपर स्तंभन करवाया, वैसे उसकी जो सोचने की जो क्षमता थी, जो इमोशनल जो कनेक्टिविटी थी, वो पूरी तरह से ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई अपने हस्बैंड से। अच्छा। जैसे कि अपने हस्बैंड से दूर रहना, मतलब कि बीमार रहना, ठीक है, बोलते नहीं थी मंजे में पड़ी रहना। हाँ। ऐसा हो गया उसका लेडीज़ का, बहुत बुरा हाल हो गया। ऐसा हाल हो गया जब वो लेडीज़ मेरे पास पहुंची थी ना, तो ये देख लो तुषार, जिस लेडीज़ का वजन 70 किलो था ना, जब तक उन्हें मेरा नंबर मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई, जब तक उस लेडीज़ का 45 किलो वेट हो गया था। 45 से 40 के बीच में वेट था उसका। और उसने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों से दवाइयाँ ले ली, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसने बड़े से बड़े दवाई ले ली, डॉक्टरों के पास चली गई, टेस्ट करवा लिए, कुछ भी बीमारी नहीं आती इसमें, स्तंभन में। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी मम्मी से बात करी थी, मम्मी मेरा ऐसा हाल हो रहा है कि ना तो मेरा पति में मेरा मन लग रहा है, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा तो ना खाने तो मन करता है, ना पीने तो मन करता है, और मैं बीमार सी पड़ी रहती हूँ। अच्छा। और उसकी मम्मी थी बेंदौल से, तो उसने मैंने कहीं ना कहीं तेरे ऊपर कुछ ना कुछ सरा ही है, ठीक है, सरा है। तो उस टाइम पे मैं तामस है या मंदिर गया हुआ था किसी साधना के लिए। हाँ। अम्बुबाची जो मेला होता है जी। वहाँ पे, उस टाइम पे मैं गया हुआ था। तो वहाँ पे गया हुआ था, तो वहाँ पे वो आए हुए थे, ठीक है, मेरी उनसे जैसे थोड़ी सी मुलाकात हुई, ठीक है। मुलाकात से उन्होंने मुझे बताया गुरु जी मेरी ऐसी बच्ची है, आप आशीर्वाद दो। तो मैंने बोला सिर्फ आप उनका फ़ोटो मंगवा लो उनसे, अभी था मेरे पास। उन्होंने जैसे फ़ोटो मंगाया, मैंने जैसे फ़ोटो देखा, मुझे पता चल गया इसके ऊपर तो कुछ ऐसी चीज़ हुई है। और जैसे मुझे पता चला, मैंने ये बोला कि ये इसका इलाज आप मणिकर्णी तक घाट आ जाना, वहाँ पे इनका इलाज कर दूँगा। और वो आए 5 दिन बाद में, जब वो मेला ख़त्म हुआ, मेला ख़त्म होने के बाद में वो आए, और आने के बाद में आज उनका पति और उनकी बच्ची दोनों साथ में अच्छे हैं। और साथ में जो उनका जो इन लॉस है, जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने भी इस रिश्ते को अपना लिया है तुषार जी। मतलब आजकल की जो फैमिली जो होती है वो ये नहीं सोचती हमारी बच्चों की इस चीज़ में खुशी है, वो ये सोचती नहीं आज जो सोसाइटी है वो क्या बोलेगी, और वो सोसाइटी के चक्कर में ना अपने बच्चों को दूर कर देते हैं आपस में। चलो ये भी बड़ा पुण्य का काम है जो आप करते हो, क्योंकि इस बहाने लोगों की जिंदगियां भी संवर जाती हैं, परिवार भी बंध जाते हैं, और सब कुछ बेहतर हो जाता है। तो ये भी बहुत पुण्य का काम है जो आप कर रहे हैं। जी जी जी। चलिए, बड़ा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी जी। धन्यवाद आप स्टूडियो में आए, क्योंकि वशीकरण को बहुत इन डेप्थ समझने के लिए हमें एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए था। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। आखिर में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ बताएं। जी देखिए, मैं तो सभी तो यही बताना चाहूँगा, यही बोलना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो तुषार जी ये हो रहा थी, आजकल से इस चीज़ में फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल, लोग इसी से डरते भी हैं। ठीक है, आज हमें हमारी खुद से फेस, हमारी जो इंस्टाग्राम की जो आइडिया होती है, ठीक है, उनमें से वीडियो उठाते मतलब कि अपनी फेक आइडियो में डाल लेते हैं, और अपने आप तो बोलते हैं कि मैं वो इंसान बोल रहा हूँ जिनका आपने पॉडकास्ट देखा था, जिनका आपने वीडियो देखा, जितना आप वीडियो देखा, और वही भोले भाले लोग उनके पास फंस जाते हैं। तो मैं सभी तो यही सलाह दूंगा कि अगर आप ये चीज़ करवाना भी चाहते हो, तो करवाने से पहले जो वो सामने वाला इंसान है, पहले आप उन्हें वीडियो कॉल करिए, ठीक है, कि वो वही इंसान है जो इंसान हमने देखा है, पॉडकास्ट में देखा है या इंस्टाग्राम की रील में देखा है। और जो भी इंसान हमारी आईडी के नीचे फेक कमेंट डालते हैं कि जैसे कि ये मौलवी हैं, ये मेरा नंबर है, आप इनसे सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे जो स्कैमर है वो इस दुनिया में ऐसे चल रहे हैं जो पूरे बोलते एक जैसे नदी होती है, एक गंदी मछली पूरे मैदान को गंदा कर देती है, वैसी चीज़ें इस चीज़ में चल रही है। तो आप इस टाइम से बचिए। अगर आपके जीवन में लव प्रॉब्लम, लव मैरिज प्रॉब्लम या हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये ना सोचिए हम इस रिश्ते को तोड़ दें, ये इसका सोल्यूशन नहीं होता। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो एक बार ये सलाह लीजिए कि ये चीज़ नेचुरली हो रही है या किसी ने कुछ करवा कर हमें ज़बरदस्ती दूर करा दिया है। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बचिए। बिल्कुल बचिए, और सावधानी इस बात पे भी रखिए कि कहीं आप
सलाह लेने किसी सही व्यक्ति के पास जा रहे हो, जिस बात का आपने जिक्र किया, और किसी गलत के पास चले जाएं, फिर ना तो आपका सोल्यूशन मिलेगा बल्कि आप लुट और बर्बाद और हो जी जाएंगे। और वीडियो कॉल पे ही अपना काम देखिए, जो भी आप वशीकरण का भी काम करवाते हो या किसी भी चीज़ का काम करवाते हो, वो लाइव वीडियो कॉल पे ही देखकर ही आप काम करवाइए हमेशा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आप लोग अपना नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि जो पॉडकास्ट आपने देखा वो आपको कैसा लगा, और आपके साथ अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि वशीकरण जैसा लगा हो, या ऐसा कोई भी प्रैक्टिस आपके साथ हुई है तंत्र की, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। हमें भी पढ़ने को मिलेगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। फिलहाल के लिए आज के लिए आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने पॉडकास्ट देखा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मणिकर्णिका घाट से यहाँ आए। दिल्ली में हम लोग बैठे हुए नोएडा के अंदर और पॉडकास्ट करें, तो इसके लिए एक बार फिर से जी धन्यवाद। जरूर। जय महाकाल। जय श्री महाकाल।